बहनें, युवा साथी और पंच पटेल, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आपके हक की लड़ाई पूरी मजबूती से उपखंड मुख्यालय भिनमाल जाकर लड़ी और उसी लड़ाई का नतीजा रहा कि प्रशासन आपके आगे झुका। प्रशासन आपके आगे झुका ही नहीं, प्रशासन मौके पे पहुंचा, जो भी कब्जाधारी थे उनसे कब्जा खाली करवाया और वहां ग्राम पंचायत का बोर्ड लगाया जिसमें ये भी अंकित करवाया प्रशासन ने कि ये जमीन जिला कलेक्टर द्वारा SC ST के लिए आवंटित है। शायद ये जो जमीन है इसमें 101 फाइलें लगी हुई है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ 101 लोग के परिवार यहाँ हैं। ये बड़े दुख की बात है कि बाहर से लोग आपके समर्थन के लिए आते हैं, लेकिन आपके स्थानीय लोग आपके बीच नहीं आना चाहते। या तो वो किसी दबाव में है, या तो वो किसी के दबाव में आके काम कर रहे हैं, या तो भूमाफियों ने उनको दबाया है। कोई ना कोई तो कारण है जिसकी वजह से वो लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। हम भले ही इसको जीत माने, प्रशासन अपने आगे झुका जरूर है, लेकिन प्रशासन ने अभी हमें पट्टे आवंटित नहीं किए। हो सकता है प्रशासन हमें कुछ समय के लिए धरने से डिस्ट्रॉय करने के लिए ये षड्यंत्र किया हो। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है और इस लड़ाई को हम जीत भी नहीं मान सकते। इस लड़ाई की जीत उस दिन होगी जिस दिन हमें जो जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित खसरा संख्या 1205 में हमें पट्टे दिए जाएंगे। पट्टे भी प्रशासन ने कहा है कि नियमानुसार जो भी है उनको सारे लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासन ने सिर्फ ये कहा है कि जो जिनके पक्के निर्माण नहीं है उन्हीं को पट्टे दिए जाएंगे और जिनके पक्के निर्माण बने हुए हैं उनको वहां पट्टे नहीं दिए जाएंगे। फिर आपके ऊपर लाठीचार्ज होगा, फिर आपकी जमीनें खाली करवाई जाएगी। तो आपको मजबूती के साथ सबको मिलकर आगे की लड़ाई भी लड़नी है। हमने प्रशासन को अवगत भी करवाया है कि जो जहां स्थानीय पक्के निर्माण हैं उनको भी जहां पक्के निर्माण है वहां पट्टे दिए जाए। और अगर इस जमीन पे अगर पट्टे वितरित नहीं किए जाते तो जो 1205 है उसमें ही इन लोगों को पट्टे दिए जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद श्री राजकुमार जी रौत साहब को और धन्यवाद देना चाहूंगा TAD मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी को भी, जिन्होंने लगातार प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर के ऊपर दबाव बनाया कि ये लोग जो हमारे समाज के हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, वो इस भीषण सर्दी में या जिला मुख्यालय उपखंड मुख्यालय पे क्या कर रहे हैं, इनको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। जब देश के मालिक ही प्रताड़ित हो रहे हैं, जब देश के मालिक ही शोषित हो रहे हैं, इनके ऊपर ही आप शोषण कर रहे हो, तो आप न्याय किसके साथ करोगे। आज OBC को लगता होगा, OBC के लोगों को, कि हमें तो क्या है SC ST से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं OBC को भी बताना चाहूंगा कि OBC 52% है, लेकिन आरक्षण में नामात्र आरक्षण दिया हुआ है OBC को। OBC लगातार कई सालों से जातीय जनगणना की मांग कर रहा है, लेकिन सरकारें डरी हुई है,
सरकार जनगणना नहीं करवाना चाहती। सुबह मैंने सुना कि बाजी कह रहे थे कि मोदी जी का विजन है कि 2046 तक का पूरे भारत को विकसित करना है। और मैं लगातार देख रहा हूं कि या तो जिला मुख्यालय पे बिलो का या SC ST का धरना चल रहा होगा, और जिला मुख्यालय पे अगर कोई दिन चुक गया होगा तो उपखंड मुख्यालय तो कोई अछूता रहा ही नहीं। रोज धरने रहते हैं, हमारे धरनों का कोई औचित्य नहीं है। प्रशासन आता है, हमें गुमराह करता है और चला जाता है। और प्रशासन हमारे पास आता है, हमें नारियल पानी पिला देता है, हम खुश हो जाते हैं कि हमारी लड़ाई तो हमने जीत ली। लड़ाई ऐसे नहीं जीती जाती। लड़ाई के लिए हमें मजबूती के साथ अंतिम क्षण तक हमें काम करना पड़ेगा। धरने पे भी मैं देख रहा था कि यहाँ मेवाराम जी ने मेरे को लिस्ट बताई कि ये 101 परिवार है जिनके पट्टे नहीं है। 101 परिवार। अब 101 परिवार में महिलाएं और पुरुष तो होती ही है, तभी जाके एक परिवार बनता है। उनके बच्चे भी होते हैं। अगर बच्चों को ना भी गिने तो भी वहां 202 लोगों की संख्या होनी चाहिए थी, जबकि वहां सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 लोग बैठे थे। ये कमजोरी किसी की नहीं है, ये कमजोरी प्रशासन की भी नहीं है, ये कमजोरी आपकी खुद की है। आप खुद भी तो नहीं चाहते ना। ये मेवाराम इसके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए कि ये तो पाकिस्तानी है। तो मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि जब भारत सरकार ने इस व्यक्ति को देश का नागरिक घोषित कर दिया है तो वो लोग कैसे कह सकते हैं कि मेवाराम पाकिस्तानी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसी अफवाह फैलाते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको कि मार्च के एंड से पंचायती राज चुनाव शुरू हो रहे हैं। जो वर्तमान सरपंच है, अगर जनरल की सीट आई तो ये भी आपके पास वोट मांगने आएगा। ये नहीं आया तो इसका भाई आएगा, ओबीसी के लोग आएंगे। SC की सीट हुई तो SC के लोग आएंगे, ST की सीट हुई तो ST के लोग आएंगे। पर आपको एक ही जवाब देना है कि हमें पहले पट्टे दिए जाए फिर हम वोट देंगे। अगर फरवरी एंड तक पट्टे वितरित नहीं किए जाते हैं तो मार्च में होने वाले चुनाव का हम बायकॉट करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उसमें आप जो 101 परिवार हो उन सबकी भागीदारी होनी चाहिए। जब तक आप मिलकर लड़ाई नहीं लड़ोगे तब तक आप कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। ये हाथ है, इसकी 5 अंगुली है, एक भी समान नहीं है, सब छोटी बड़ी है। और ऐसे अगर किसी को थप्पड़ मारे ना तो ज्यादा लगती भी नहीं है। और इसी की जगह इसको मुट्ठी बना दिया जाए और किसी को मुक्का मारा जाए ना तो उसको नानी याद आ जाती। तो आपको कुछ समय के लिए दर्द नहीं देना है, आपको समस्या का समाधान हमेशा हमेशा के लिए जो समस्या होती है उसको जड़ से खत्म करना है। ये आप कब कर पाओगे? जब आप सब एक होकर लड़ाई लड़ोगे। मैं आया हूं, मैं कितने दिन आपके बीच में बैठूंगा? सावड़ा राम जी आए हैं, ये नरसाना से आए हैं, शायद बाजी वाड़ा भाडू से आए हैं, एक सांसद से आए हैं। हम आपके बीच में कितने दिन बैठेंगे? आप 2 महीने धरना चलाओ, 5 महीने चलाओ, हम 5 महीने तो आपके साथ बैठ नहीं सकते ना। ये लड़ाई आपको मजबूती के साथ आपको लड़नी है, चाहे कोई भी व्यक्ति आए नहीं आए, कोई बाहर का व्यक्ति हमें समर्थन करे नहीं करे।
लेकिन हमें मजबूती के साथ मैदान में डटे रहना है। पर मैदान में आप तभी डटे रहोगे जब आप एकता करोगे। आज जो ब्राह्मण व्यवस्था है उसने एक प्रोसीजर बना दिया है। हम कहते हैं कि भेदभाव खत्म नहीं होता। भेदभाव क्यों खत्म हो भाई? आप एससी के लोगों के साथ भेदभाव करते हो, वो तो आपको दिखता नहीं, और जब आपके साथ जनरल या ओबीसी भेदभाव करती है वो आपको तुरंत दिख जाता है कि ये लोग तो हमारे साथ भेदभाव करते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि आपसे छोटा भाई आपका जो एससी वर्ग का है उसको आपने कभी साथ में बैठ के पानी पिलाया है? थे अगर करमलो करनी बोरी ना गई हो तो धके थानी बोरी मड़ी है। थाने अगर करमलो देश रो शासक बननु है और देश मात्र राज करनु है तो एससी एसटी और ओबीसी तीनों भाइयों ने एक बहनों पड़ी। पहला अंग्रेज आया, फूट डोला और राज करो। अंग्रेज किया, गोरे तो चले गए लेकिन काले आ गए। आज भी भारत में जो संविधान है ना वो पूर्ण रूप से लागू नहीं है। सरकारें डरती है पूर्ण रूप से लागू करने से। अगर 5वीं और 6वीं अनुसूची अगर लागू करते सरकार तो हमें इनके सामने अधिकारियों के सामने भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे लोगों के लिए एक व्यवस्था थी ग्राम सभा। हमें इन जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार इनका कोई मतलब नहीं था। हम जो फैसला लेते थे वो सर्वोपरि होता था और उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ठुकराता था। लेकिन हमें कमजोर करने के लिए इन लोगों ने ये व्यवस्थाएं बनाई है। चलो मान लिया कि विकसित बन रहे हैं, कैसे विकसित बढ़ेंगे? मणिपुर में पूरा मणिपुर जल गया, वहां हमारे लोग जल गए, और मोदी जी 2047 का विजन तो चला रहे हैं कि हम विकास करेंगे, विकसित भारत बनाएंगे। लेकिन मोदी की औकात नहीं थी कि वो एक दिन जाकर मणिपुर में वहां का हाल साल जान सके। जालोर में इंद्र मेघवाल की घटना हुई, उस समय भाजपा के 4 विधायक थे और सांसद का एकमात्र विधायक था सुखराम। लेकिन उन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि हमने जब इंद्र के न्याय की लड़ाई लड़नी शुरू की तो उन्होंने कहा कि हम 35 कौम एक है। तो उस 35 कौम में क्या, वैसे तो 36 कौम कहते हैं, तो ये एक कौम कौन सी है जिनको वो लाना नहीं चाहते थे? वो लाना नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या करा कि जो दल्ले लोग होते हैं ना, जो दलाली करने वाले होते हैं, उनको अपने साथ मिला लिया फोटो खिंचवाने के लिए। इंदर वाले मामले में पवनी मेघवाल जो प्रधान थी और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी, उन्होंने उसके झूठे पानी पीने का नाटक किया। जब बोतल का ढक्कन ही नहीं खुला तो पानी पेट में कैसे गया? जब पानी पेट में ही नहीं गया तो पवनी का जूठा पानी सुखदेव जी ने कैसे पिया? ये आपको समझने की जरूरत है। आपके लोगों को मोचों के नाम पे मार दिए जाते हैं, आपको भीड़ इकट्ठा करनी पड़ती है, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलता। एक उदयपुर में घटना हुई थी कन्हैयालाल टहले की।
आप सबने देखा होगा कि कुछ लोगों ने उसका गला काट